वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने समझा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बारे में। ये बीकॉम का सेमेस्टर फर्स्ट है और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लेसन 4 रहेगा। उसके अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। यहाँ पर ये दो पार्ट होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आइए सबसे पहले एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइए, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, क्या मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर स्किल्स फॉर सक्सेस, क्या सक्सेस का स्किल्स होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ, क्या फंक्शंस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेंचर, कितने टाइप के वेंचर होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा। आइए एक एक करके हम लोग सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। यूनिट आपका 4 रहेगा। यूनिट थर्ड में ऑलरेडी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट करवा चुके हैं। ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बीकॉम सेमेस्टर, बीकॉम या बीबीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 के अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीकॉम का सेमेस्टर फर्स्ट है बच्चे। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रेजेंटेड बाय राकेश कॉमर्स क्लासेस। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बेटा, और एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कौन पर्सन होते हैं जिसको हम एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप refers to, entrepreneurship refers to the process of identifying business opportunities, organizing resources and taking the risk to create and operate a business। कहने का मतलब बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति रिस्क लेता है रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है बेटा। और बिजनेस के अंदर एक एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिजनेस के अंदर बिजनेस को क्रिएट करने का काम करते हैं, रिस्क को टेकिंग करने का जो एक्टिविटी करने का जो कला होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होता है। और एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होते हैं, मैं एक सिंपल तरीके से कह सकता हूं कि जैसे एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठ करके अपने साइंटिस्ट अपने फील्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं बेटा, उस तरह से एक एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर रहे होते हैं और रिस्क लेने की क्षमता उनमें होती है, कैपेबिलिटी होती है। और एंटरप्रेन्योर्स जो पर्सन होते हैं वो बिजनेस के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को, नए नए आइडियाज को, इनोवेशंस को क्रिएट करने का काम करता है। वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। और जब वो रिस्क लेता है तो रिस्क लेने की जब उनके अंदर क्षमता होती है और रिस्क जब वो व्यक्ति लेता है रिवॉर्ड तो उनको ही मिलता है ना बेटा। तो सिंपल वर्ड में आप समझेंगे एंटरप्रेन्योर्स वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज, कौन सा अपॉर्चुनिटीज है, कैसे हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे क्रिएट करना है, मार्केट में क्या इनोवेशन करना है, क्या रिसर्च करना है, क्या क्रिएट करना है। क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके माइंड में। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड टेकिंग रिस्क, बेटा सबसे बड़ा जो एलिमेंट है इनका ना, रिस्क लेने की क्षमता होती है। पैसा लगाने के साथ साथ रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी इनमें होती है और क्रिएट करते हैं न्यू बिजनेस। हम इनको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं बेटा। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग गैप्स इन द मार्केट, स्टार्टिंग एंड लॉन्चिंग वेंचर्स टू फुलफिल दोज गैप्स। जो मार्केट के अंदर गैप्स होता है बेटा, उन गैप्स को पूरा करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत ज्यादा अच्छी रणनीति बनाते हैं मार्केट के अंदर, बहुत कंपटीटर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और क्रिएटिव आइडियाज इनके अंदर होता है बेटा। हम उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर दो वर्ड है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या है, तो यहां पर बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग ये आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, कि बिजनेस के अंदर हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं उसको बढ़ावा देते हैं और क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं उनको मिनिमाइज करने का काम करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द अनमिट नीड्स और गैप इन दी मार्केट। तो बेटा जी यहां मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, जो गैप है, उसको फुलफिल करने में जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा वो किसका होता है, एंटरप्रेन्योर्स का होता है। हिंदी में कहे तो उद्यमी होते हैं। उद्यमी बिजनेस को चलाने के लिए जो व्यक्ति रिस्क लेता है, जो स्टार्ट करता है, जो संचालक होते हैं वही तो होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज की बात करें बच्चे तो गैदरिंग कैपिटल, लेबर एंड मटेरियल। बेटा जी ये कैपिटल भी गैदरिंग करते हैं, लेबर भी गैदरिंग करते हैं और मटेरियल भी गैदरिंग करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं और इस तरह से बिजनेस को आगे लेकर के चलते हैं और मार्केट में एक नया
तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कौन करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। बेटा जी, एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होती है, क्या योगदान होता है? एंटरप्रेन्योर्स वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चलाने का काम करते हैं, बिजनेस में इनोवेशन करते हैं, और तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसके इनके बिना कैसे हो सकती है बिजनेस? रिस्क यही तो लेते हैं। तो आइए, तो क्या रोल है बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का? तो डेफिनेट एंटरप्रेन्योर्स आर द इंडिविजुअल हु इनोवेट, मैनेज, एज्यूम द रिस्क ऑफ अ बिजनेस टू अचीव ग्रोथ एंड प्रॉफिट। कहने का मतलब ये होता है बेटा, एंटरप्रेन्योर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो इनोवेट करते हैं, जो आइडियाज निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, मैनेज करते हैं, एज्यूम करते हैं बिजनेस के अंदर जो रिस्क होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? बिजनेस की ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं और प्रॉफिट को पूरा कर पाते हैं। तो यहां पर अचीव करते हैं ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स। कब? जब ये सारी एक्टिविटीज को करने के बाद उनको ये चीजें रिजल्ट मिलती है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। बेटा ये लोग नया आइडियाज को ढूंढते हैं मार्केट के अंदर। ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे करके हम इकोनॉमिक की डेवलपमेंट कर सकते हैं, इन पर वो चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहला इनोवेटर्स, इनका मुख्य काम है, मुख्य रूप से ये काम करते हैं। रिस्क टेकर्स, बिल्कुल सही बात है। डिसीजन मेकर्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये इनका रोल होता है। तो सबसे पहला इनोवेटर्स, नए नए आइडियाज को इनोवेशन करने का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ये सारे काम कौन करता है? तो एक एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। जिस तरह से एक साइंटिस्ट के माइंड में जो है वो लेबोरेटरी में बैठ करके R&D कर रहे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होते हैं, इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर्स भी अपने लेबोरेटरी में बैठ करके चीज़ों को रिसर्च करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल से कहाँ तक पहुंचाने का काम जो करते हैं, कौन करते हैं? तो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। तो क्रिएटिव आइडियाज इनके माइंड में आते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। उसके बाद रिस्क टेकर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। और जो व्यक्ति चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जो अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं बेटा, रिवॉर्ड उनको ही मिलता है। समझ गया बात को? कहा गया है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जो रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं बिजनेस के अंदर। तो वो व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से इन चीजों को समझते हैं और मार्केट में इन चीजों को समझते हुए वो आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में? और उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात करें बेटा, मेक स्ट्रैटेजीज, चॉइसेस फॉर बिजनेस सक्सेस। कहने का मतलब ये एक स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, किसके लिए? चॉइसेस फॉर बिजनेस सक्सेस। एक बिजनेस को कैसे एक मुकाम तक लेकर के जाना है, उसके लिए एक रणनीति बनाने का काम कौन करते हैं बेटा? एक बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने का काम कौन करते हैं? तो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, तो हम लोग बात करते हैं कंप्लीट कॉम्पिटेंसीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सवाल ये उठता है कि सर मुझे ये बताइए कि ये बात तो हमें समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल होना चाहिए एक बिजनेस के अंदर, तो हमें ये भी समझ तो होना चाहिए ना सर कि इसके लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए, क्या क्या रूल्स होना चाहिए, कब एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर्स बन सकता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस है, ये भी तो बता दीजिए। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, प्रॉब्लम सोल्विंग, जिसको हम कहते हैं PSP, प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोडक्ट। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स। बेटा जिन व्यक्ति के अंदर ये सारे कैपेबिलिटी है वही तो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएंगे, वही एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनके अंदर ये क्वालिटीज होंगी। अगर नहीं है, इनमें से कोई भी क्वालिटीज अब्सेंस है, तो एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरीज में नहीं आएगा, वो क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर पाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर क्रिएटिविटी होना चाहिए, प्रॉब्लम सोल्विंग आना चाहिए। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो है, प्रॉब्लम में उलझना नहीं है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने का काम करना है। समस्या है तो निदान भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के इनके अंदर स्किल्स होना बेहद जरूरी होता है बेटा। क्रिएटिविटी की बात करें, थिंक आउटसाइड द बॉक्स ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। बेटा जी उसके पास सॉल्यूशन है, उससे आउट जाकर के, बियॉन्ड जाकर के अच्छी तरीके से सोचे। सेकंड में लीडरशिप, लीडर्स वो व्यक्ति होता है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है, सामने वाले को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर गाइड एंड इंस्पायर द टीम इफेक्टिवली, अपने टीम को गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं,
टीम को इफेक्टिवली तरीके से काम करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक लीडर्स जो होते हैं अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और इंस्पायर करते हैं अपने टीम को इफेक्टिवली काम करने के लिए। और इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर होती हैं, ये मैनेज करते हैं बजट्स एंड फाइनेंशियल इफेक्टिवली, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस मैनेज करते हैं बजट एंड फाइनेंस को इफेक्टिवली तरीके से, हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स भी इनके अंदर होता है। तो ये 4 कंडीशंस एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर बेहद रूप से होना जरूरी है। सबसे पहले क्रिएटिविटी होना चाहिए, सेकंड में लीडरशिप का क्वालिटीज होना चाहिए जो अपने टीम को इंस्पायर करे, अपने टीम को कॉन्फिडेंस से बूस्ट करे और आगे लेकर के जाए। और इसके बाद थर्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, एड्रेस द चैलेंजेस विद द इनोवेटिव सॉल्यूशन। बेटा जी प्रॉब्लम है लेकिन इनोवेटिव तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है वो भी आपके माइंड में आना चाहिए, जिसको मैंने बताया PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। और उसके बाद फाइनेंशियल, भैया पूंजी लगाते हैं बिजनेस में, पैसा लगाते हैं तो आपके माइंड में उतना विवेकपूर्ण तरीके से सोचने की कैपेबिलिटी होना चाहिए कि कैसे आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी मैनेज बजट एंड फाइनेंस इफेक्टिवली। आपके पास जो बजट है उसको और फाइनेंस जो है उसको कैसे इफेक्टिवली तरीके से चला सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, ये कला भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर होगे। ऐसा नहीं कि उठा और एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये क्रिएटिव आइडियाज उनके मन में होना चाहिए, माइंड में अगर होगा तभी वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है बच्चा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। बेटा जी फंक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं कार्य। क्या कार्य होता है, क्या काम होता है बेटा एक एंटरप्रेन्योर्स का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशंस। सबसे पहले आइडिया को जनरेट करते हैं और इनोवेशंस करते हैं। सेकंड की बात करें बेटा लीडरशिप की हम बात करते हैं। थर्ड में ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज की हम बात करेंगे और उसके बाद रिस्क टेकिंग होती है इनके अंदर और उसके बाद डिसीजन मेकिंग का इनके अंदर क्वालिटीज होती है। ये सारे के सारे इनका काम होता है। सबसे पहले आइडिया जनरेशन करते हैं और इनोवेशन करते हैं। उसके माइंड में एक आइडिया आती है, उन आइडियाज के साथ वो होल्ड रहते हैं, उनको सोचते हैं, उन विचार पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले डेवलप अ यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक यूनिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का काम करते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप करने का काम कौन करता है बेटा, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। सबसे पहले डेवलप अ यूनिक कॉन्सेप्ट, जो उनके पास कॉन्सेप्ट होता है उसको और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, डेवलप करने का, आइडिया को जनरेट करने का, इनोवेशंस करने का काम करते हैं। और उसके बाद एलोकेट ह्यूमन एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी ह्यूमन चाहे लेबर चाहे फाइनेंशियल चाहे मटेरियल, कोई भी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करने का काम करते हैं। रिस्क हैंडल द अनसर्टेनिटी विद द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी रिस्क है, फ्यूचर अनसर्टेन है, नुकसान होने की संभावनाएं हैं, लेकिन यहां पर वो बहुत विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेंगे और आने वाले जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसको मैनेज करने का काम भी करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे लीडरशिप, तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, अपने टीम को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, कॉन्फिडेंट रखना, मैनेज करना टीम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात करें, मेक अ क्रिटिकल चॉइसेस दैट द शेप ऑफ द बिजनेस, बहुत बेहद अच्छे तरीके से आपको निर्णय लेना है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे की ओर जा सके। आप अगर बेहतर डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिसीजन किसके ऊपर टिका होता है, एक एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर में। अगर उसकी प्लानिंग अगर डिफॉल्ट हो गया, अगर प्लानिंग डिसबैलेंस हो गया तो काम उनका खराब हो जाएगा। तो इसको मैनेज करने का काम कौन करता है बेटा, एक एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्लियर तरीके से। बढ़ू आगे, चलिए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा जी टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, क्या प्रकार होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्रकार होता है। आइए, एक होता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल सही बात है। एक होता है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरह से बेटा 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या बताया, नंबर 1 पे स्मॉल है, सेकंड में आपका स्केलेबल स्टार्टअप, थर्ड में ये है और फोर्थ में जो है आपका लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप है। आइए बच्चे एक एक करके हम लोग पहले सबसे पहले समझेंगे। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो सबसे पहला स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, इंडिपेंडेंट बिजनेस लाइक शॉप्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर अगर स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, नाम में ही इसका आंसर छुपा है बेटा कि यहां पर उनका लेवल जो होता है स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो काम नहीं करते हैं, छोटे लेवल पे काम करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस। इंडिपेंडेंट बिजनेस बोले तो क्या हो सकता है, चाहे वो शॉप हो सकता है या सर्विसेज हो सकता है, किस कैटेगरीज में आएगा, स्मॉल में आ जाएगा। स्केलेबल स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, इनोवेटिव स्टार्टअप्स
एमिंग रैपिड ग्रोथ। बेटा जी ये एक ऐसा स्टार्टअप्स होता है जहां पर आप इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ क्या करते हो, आपका एम क्या होता है, फ्यूचर का ग्रोथ होता है, रैपिड चेंजेस लाने का आपका विजन होता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है फोकस ऑन सोसाइटियल इम्पैक्ट अलॉन साइड प्रॉफिट्स। कहने का मतलब होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करते हैं, जो सोसाइटी के हित के लिए काम करते हैं रेदर देन प्रॉफिट्स। लार्ज कंपनी क्या होता है, इनोवेटिव विद इन एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी को बनाने का काम करते हैं, तो बड़े पैमाने पे काम करते हैं बेटा। तो इस तरह से सारे के सारे टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या महत्व है बच्चे, क्या महत्व रहा है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। तो सबसे पहले क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला काम क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स का, क्रिएट करते हैं मार्केट में। वो क्या करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब खुद नहीं करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। तो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी जनरेट जॉब फॉर द पीपल, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम कौन करते हैं बेटा, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। बहुत बेहद तरीके से मार्केट के अंदर ये काम करते हैं। तो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बोले तो जनरेट जॉब फॉर द पीपल, लोगों के लिए। सेकंड, प्रमोट इनोवेशंस की बात करें, एनकरेज न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। नया आइडियाज लाते हैं अपने माइंड में और उस पर काम करते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं, नए नए इनोवेशंस करते हैं। तो यहाँ पर नया टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सही बात है। यहाँ पर जीडीपी इसकी वजह से क्या होता है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथेन्स जीडीपी एंड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। उसके बाद सॉल्व सोसाइटियल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है। समाज में लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार का उपलब्ध कराने का काम एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। तो समाज के जो सोसाइटल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हैं। चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, गरीबी हो गया, और एजुकेशन, इन पर भी ये काम करते हैं। तो इस सारे के सारे इसकी महत्व है, बहुत बड़ा दायरा है बच्चे। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या प्रोसेस है भाई। अगर मान लीजिए छत तक अगर पहुंचना है, या अगर मान लीजिए तो आप एक ही बार छत पे तो नहीं चले जाएंगे। मान लीजिए किसी मकान पे अगर छत के ऊपर जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक ही बार तो नहीं कि छलांग लगा करके छत पे चले गए फिर नीचे आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहां पर क्या करना है, एंटरप्रेन्योर्स के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज के आइडेंटिफिकेशन करने का इनका मेन काम होता है बच्चे। उसके बाद बिजनेस प्लान को डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करते हैं और लॉन्च करते हैं एंड मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे स्टेप्स है। सबसे पहला कदम, पहला पहलू क्या होता है बेटा, अपॉर्चुनिटीज को भैया आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज तो देखो क्या क्या बिजनेस में ऑब्जर्व हो सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए सही सही पॉइंट्स हो सकते हैं। और उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग द बिजनेस गैप एंड और नीड्स। तो यहां पर क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं बिजनेस के गैप्स और नीड्स को। सेकंड में बिजनेस प्लान डेवलपमेंट की बात करें, क्राफ्टिंग रोड मैप फॉर सक्सेस। बेटा जी बिजनेस के लिए जब आपको पता चल चुका है कि मुझे ये काम करना है, तो आप रोड मैप बनाओगे ना। आपको पता है पढ़ाई करना है, आपको पता है एग्जाम देना है, तो आप अपनी रोड मैप बनाओगे ना कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करना है, कैसे करना है। तो सक्सेस के लिए रोड मैप बनाने का भी काम कौन करता है, तो एंटरप्रेन्योर्स ही करते हैं। रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन की बात करें तो गैदरिंग कैपिटल, लेबर एंड टूल्स। यहां पर कैपिटल को गैदर करने का काम करते हैं, लेबर को गैदर करने का काम करते हैं, जो टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उसको यूज करके कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको हम अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में काम करते हैं। उसके बाद लॉन्च एंड मैनेजमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस इफेक्टिवली। यहां पर अच्छे तरीके से स्टार्ट भी करते हैं और बिजनेस को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है बेटा एक एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके बाद अगर बात करें सोशल, क्या क्या ये चीजें हैं उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइए एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जितने भी आपने प्रोसेस देखा एक बार हम सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें बच्चे, क्या मतलब होता है सोशल एंटरप्रेन्योर, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन सॉल्विंग सोसाइटल इश्यूज व्हाइल अचीविंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उस एंटरप्रेन्योरशिप होता है बेटा जहां पर सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। इट ब्लेंड प्रॉफिट मेकिंग एड्रेसिंग सोसाइटी सोशल चैलेंजेस एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट।
यानी यहां पर समाज के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, सोसाइटी के जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए जो बनाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप, हम उसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। जैसे एनजीओ क्रिएटिंग सस्टेनेबल इनकम मॉडल्स, जनरेटिंग रेवेन्यू टू सपोर्ट द सोसाइटी सोशल मिशन, इनिशिएट प्रमोटिंग रूरल एजुकेशन, यहां पर जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एजुकेशन बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने का काम भी ये करते हैं। इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन इन अंडर सर्व एरियाज, उसके बाद प्रोजेक्ट इंप्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू रीच मोर पीपल, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो ये इनका विजन होता है। इस तरह से एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चे। तो चलिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या फीचर्स होता है बेटा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या फीचर्स होता है? तो सबसे पहले सोशल मिशन एज अ प्रायोरिटी, बिल्कुल सही बात है। सोशल है तो सोसाइटी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो सोशल मिशन होता प्रायोरिटी पे। इनोवेशन एंड एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। फोकस ऑन सोल्विंग सोसाइटियल इश्यूज, यहां पर सोसाइटी के जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी मैटर होते हैं उस पर काम करते हैं, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते हैं। यूजेस क्रिएटिव मेथड्स टू टैकल चैलेंजेज, एक क्या करते हैं, यूजेस करते हैं टेक्निक्स का, क्रिएटिव मेथड्स का यूज करते हैं ताकि उन प्रॉब्लम को, इश्यूज को किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। सस्टेनेबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशन की बात करें बच्ची, तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड एक्सपेंशन पोटेंशियल, कैसे हम लॉन्ग टर्म तरीके से इसको हम आगे लेकर के जा सकते हैं और कैसे अपने पोटेंशियल को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए रिकेप हम लोग करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने सबसे पहले देखा। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड टेकिंग रिस्क। तो इस तरह से हमने समझा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। इसके प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टेकिंग द रिस्क। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें बच्चे तो इनोवेटर्स के बारे में हमने बात करा, डिसीजन मेकर्स के बारे में बात करा, रिस्क टेकर्स, ड्राइविंग द ग्रोथ एंड प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करा। एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने क्रिएटिव के बारे में चर्चा करा, लीडरशिप के बारे में बात करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करा एंड फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस करा। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो आइडिया जनरेशन के बारे में डिस्कस करा, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करा एंड लीडरशिप के बारे में। फिर टाइप्स की बात करें तो प्रकार होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके बारे में हमने बात करा। एक होता है स्मॉल बिजनेस, एक होता है स्केलेबल स्टार्टअप्स, एक होता है सोशल वेंचर और एक होता है लार्ज कंपनीज। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो यहां पर क्रिएट्स जॉब प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट इन इनोवेशंस, सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एड्रेसिंग सोसाइटियल इश्यूज, उस पर बात चर्चा करा। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स की प्रोसेस क्या होता है बेटा, तो स्टेप्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज, आइडिया आइडेंटिफिकेशंस, प्लानिंग करते हैं, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करते हैं एंड एग्जीक्यूशन करने का काम करते हैं। प्लानिंग करने से थोड़ी ना होता, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, कार्य करना होता है, तभी वो प्राप्त। सोसाइटियल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सोसाइटियल एंटरप्रेन्योरशिप वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम किया जाता है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सोसाइटियल प्रॉब्लम विद द इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशन पे काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने पार्ट 1 को आपको मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, यहां तक आप लोग रिवाइज करिए। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।